मैं अशोक आप सभी का अपने YouTube चैनल ऊषा मैथ्स पे स्वागत करते हैं। हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे कंटेंट पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस मिल रहे हैं। जितना भी कंटेंट आपको मिलता जाए प्रॉपरली आप उसको राइट डाउन करके नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने के लिए नोट्स बहुत मायने रखते हैं। ऐसे जनरली क्या होता है, हम यूट्यूब पे आएंगे, कुछ भी देखे, ये वीडियो देखना था, ये चीज़ पढ़ना था, पढ़ते पढ़ते कहीं दूसरी गए। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बना के करेंगे तभी आपका यूट्यूब पर पढ़ना ठीक है, अन्यथा आप समय बर्बाद करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोगों ने LCM से स्टार्ट किया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बेसिक कवर की जा रही हैं। तो जिन बच्चों को UPSI का एग्जाम लगा है या फिर टेट, सुपर टेट या कोई भी वनडे से रिलेटेड एग्जाम आ रहा है SSC को छोड़ के, क्योंकि SSC का लेवल थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप बेसिक तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन में पहली बार आए हैं, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं LCM के क्वेश्चन से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है और ऐसे सवालों को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। कॉन्सेप्ट समझना मेरा काम है। क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे। अब अगर आपको हम लासा की डेफिनेशन याद कराएं तो लासा की डेफिनेशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, लासा। अब चाहे कह दो पूर्णतया विभाजित कहो या प्रत्येक दशा में शून्य शेष, दोनों बातें एक ही हैं। इन दोनों बातों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्णतया विभाजित है तो पूर्णतया विभाजित कहो या शेष। इसका मतलब ऐसे सवालों में 4, 5, 6, 8 और 10 का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, लासा। तो LCM निकालने का शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 10, उसके बाद 10 भैया 5 से पूर्णतया विभाजित है तो इसको हटा देंगे। 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखेंगे 10 के गुणनखंड में कितने 2 आएंगे, 10 के गुणनखंड में 1 2 आएगा, 2 गुणे 2 बच जाएगा। 6 के गुणनखंड करेंगे 2 और 3, तो 10 के गुणनखंड में 3 नहीं आएगा तो 2 हमारा आ चुका है तो 2 को नहीं लिखेंगे। 4 के गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 आ चुका है। इसका मतलब हमारा LCM कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 3 120। मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, 120। 120 का मतलब क्या है कि 120 ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं का गुणज है, क्योंकि लासा में हम लोगों ने पढ़ा था लासा दी गई संख्याओं का गुणज होता है। 120 ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6, 8 और 10 से पूर्णतया विभाजित है, या फिर आप कह लो प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे। अगर हम यहाँ पे सेम सवाल कह दें भैया, संख्याएं आपसे चेंज कर दें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। संख्याएं कह दें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 15 था, हम लिख दें यहाँ पे भैया 15, 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे। प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे या दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित कौन सी संख्या, लासा। तो लासा का शॉर्टकट क्या, सबसे पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या 30। 30 देखेंगे किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित है तो 15 से 15 हटा देंगे। 25 के गुणनखंड 50 25, 30 के गुणनखंड में 5 आएगा कि 30 के गुणनखंड में 1 5 आएगा, 1 5 बच जाएगा। 20 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे, 20 के गुणनखंड 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 5 आ चुका है। 30 के गुणनखंड में कितना, 30 के गुणनखंड में 1 2 आएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता मैं फिर से बता देता हूँ, 50 25 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 30 के गुणनखंड में कितने 5 आ चुके हैं, 1 5 आ चुका है तो 1 बच गया, इसको लिखेंगे। 20 के गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 30 के गुणनखंड में 1 5 आ चुका है। 30 के गुणनखंड में 15 दूनी 30, 1 2 भी आ चुका है, 1 2 बच जाएगा। तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, 300। इसका मतलब 300 एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है, या फिर आप कह लीजिए कि प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे। आइए हम लोग 1-2 सवाल और समझते हैं। आइए हम लोग एक सवाल यहाँ पे और समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो लासा का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे आसान अगर हम लोग मैथ्स में बात करें, नंबर सिस्टम या कोई भी टॉपिक है तो मैथ्स में सबसे आसान है हमारा LCM और HCF। बेसिक कॉन्सेप्ट है, दी गई संख्याओं से विभाजित तो मतलब लासा निकालेंगे, दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा तो मासा निकालेंगे। 24, 3, 18 से पूर्णतया विभाजित है लेकिन वर्ग हो। एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया, अगर हम आपसे कहें इस सवाल में इतनी बात को अगर हटा दिया जाए, जहाँ पे लिखा है लेकिन वर्ग हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, पूर्णतया विभक्त है, छोटी से छोटी संख्या, दी गई संख्याओं का लासा। लासा कितना होगा, बड़ी संख्या लिखेंगे 24, 24 देखेंगे किससे कट जाएगा, 3 से पूर्णतया विभक्त है। ठीक है,
18 के गुणनखंड करेंगे 2 3 6 3 18। अब 24 के गुणनखंड में देखेंगे 2 आएगा कि 3 आएगा। 24 के गुणनखंड में एक 2 आएगा, एक 3 भी आएगा, एक 3 बच जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 72। ठीक है, इसका मतलब 72 एक ऐसी संख्या है जो 24, 3 एवं 18 से पूर्णतया विभाजित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 72 के अलावा क्या ऐसी कोई और संख्या है जो 24, 3 और 18 से पूर्णतया विभाजित है, आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या तो 72 है। लेकिन अगर 72 का गुणज ले लें, अगर 72 के गुणज ले लें, जैसे 72 का गुणज हो गया 144 और 72 का गुणज हो गया 216। ठीक, इसका मतलब 144 एक ऐसी संख्या है जो लासा का गुणज है। अगर लासा 24, 3 एवं 18 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब 144 भी 24, 3 एवं 18 से पूर्णतया विभाजित होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लासा के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से लगने वाले हैं। या तो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित कौन सी संख्या होगी, लासा या लासा का गुणज। तो लासा के गुणज में देखेंगे, लासा के गुणज में एक ऐसी संख्या पता करेंगे जो किसी संख्या का वर्ग हो। अब हमें क्या देखना है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 400 है, 900 है, 2500 है और 3600 है। हमें क्या पता करना है कि 72 का कौन सा गुणज यहाँ पे उपस्थित है। तो अगर 72 के गुणज की बात करेंगे तो यहाँ पे 72 पहला 400 गुणज नहीं होगा, क्योंकि 5 बार ले जाएंगे तो हमारा 7 पना 35, 6 बार ले जाएंगे 7 छंग 42, 420 आएगा। हमारा 900 है, 900 का अगर हम 8 बार या 9 बार ले जाएंगे 7 9 या 63, या 10 बार ले जाएंगे 720। उसके बाद हमारा 11 बार जाएगा तो फिर ये भी नहीं गुणज मिलेगा। 2500 हमारा कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 2100, 7 चौक 2800, ये भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है 3600। 3600 हमारा किसका वर्ग है, 60 का वर्ग भी है और लासा का गुणज भी है। अगर सवाल इस तरह से पूछा जाए किसी संख्या का वर्ग है या गुणज है तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आइए 1-2 क्वेश्चन और समझते हैं इसी टाइप के। अगर हम लासा में अगले टाइप के सवालों की बात करें तो इस टाइप के सवाल भी मिल सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 जोड़ने पर, अगर हम इस बात को हटा दें भैया आपसे, जिसमें सिर्फ कहें 24, 32, 36, 54 से पूर्णतया विभाजित हो, तो सबसे आसान तरीका क्या, लासा निकालेंगे। लासा का मतलब लासा के किसी सवाल में सबसे पहले वह संख्या पता करेंगे जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित। तो पूर्णतया विभाजित संख्या कौन सी होगी, लासा। अब लासा निकालने का सबसे आसान तरीका, एक और तरीका हम लोगों ने सीखा था। 24 लिखा है, 32 लिखा है, 36 लिखा है, 54 लिखा। 24 के गुणनखंड करोगे तो 8 त्रिक 24, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। अगर हम 36 की बात करेंगे तो 36 को क्या लिख सकते हैं भैया, न चौक 36, तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। 54 को क्या लिखेंगे, 18 3 54, 18 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 3, तो 27 दूना 54। अगर अब यहाँ से इन संख्याओं का भी लासा निकालने में शॉर्टकट तरीके में सीखे हैं। सबसे पहले 2 में देखेंगे 2 की बड़ी घात कौन सी भी है, 2 की घात 5, और 3 में देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी भी है, 3 की घात 3। तो हमारा लासा कितना हो जाएगा, 32, और गुणे में कितना हो जाएगा, 27। तो 27 दूना 54 के 4 हासिल 5, 27 3 81, और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 81, और 5 हो गया 86, 864। इसका मतलब 864 कैसी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। सवाल में क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 जोड़ने पर पूर्णतया विभाजित हो। इसका मतलब ऐसी संख्या पता करना जिसमें 8 जोड़ा जाए तो लासा आ जाए। तो हमारा लासा कितना है, 864। तो ऐसी संख्या पता करना है जिसमें 8 जोड़ दिया जाए तो लासा, क्योंकि पूर्णतया विभाजित तो वही संख्या होगी जो दी गई संख्याओं का लासा है। इसका मतलब लासा में अगर कहीं पे जोड़ने वाला, अगर अब ये संख्या आपको निकालनी है तो 8 इधर घटा लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 856। तो 856 हमारा बी ऑप्शन है। इसका मतलब हमें क्या समझना है भैया, अगर किसी सवाल में जोड़ने की बात करेगा लासा में तो फाइनली घटाएंगे, क्योंकि जोड़ने का मतलब आपको ऐसी संख्या बतानी जिसमें 8 जोड़ दिया जाए तो पूर्णतया विभाजित। तो पूर्णतया विभाजित कौन सी संख्या, दी गई संख्याओं का लासा। लासा के इसका मतलब कहीं पे जोड़ने की बात करेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। अगर इसी सवाल में कह देता जोड़ने की जगह पे घटाने पर,
अगर सेम सवाल में कहता भैया जहाँ पे लिखा था 8 जोड़ने पर, अब की कह देता कि 8 घटाने पर 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतया विभाजित है। अब 8 घटाने पर मतलब आपको वह संख्या पता करनी है जिसमें 8 घटा दिया जाए तो लासा मिल जाए, तो लासा 864 है। इसका मतलब कहीं पे घटाने का सवाल आएगा तो ये इधर जाएगा, तो जोड़ेंगे तो इसी सवाल का आंसर कितना हो जाता है आपका 872। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन हम लोगों ने और पढ़ लिए एक ही क्वेश्चन में। अगर लासा में कहीं पे जोड़ने की बात करेंगे तो घटाएंगे और घटाने की बात करेंगे तो जोड़ेंगे। आइए हम लोग 1-2 सवाल और देखते हैं। आइए हम लोगों ने अभी तक लासा में क्या पढ़ा। सबसे पहले तो वह सवाल पढ़ा जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित, तो लासा। दूसरे सवाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लासा ही ऐसी संख्या नहीं है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है, लासा का कोई मल्टीपल, क्योंकि लासा तो छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन लासा के मल्टीपल या गुणज की बात करेंगे तो वे भी संख्याएं लासा से पूर्णतया विभाजित होती उन संख्याओं से। अगले सवाल में पढ़ा था अगर लासा में 8 जोड़ने की बात करते हैं तो 8 घटाएंगे, अगर घटाने की बात करेंगे तो जोड़ेंगे। अगला सवाल ये है आप सबके लिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20, 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में दी गई संख्याओं से भाग देने पर 9 शेष बचे। आप ये बताइए कि 9 शेष बचाना है तो पहले हम शेष 0 वाली संख्या पता करें, उसी में 9 जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, लासा में कोई भी क्वेश्चन आता है, कहीं पर भी कुछ भी आया है, सबसे पहले हम वह संख्या पता करेंगे जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। तो सबसे बड़ी संख्या वह संख्या लासा होती है, सबसे बड़ी संख्या 25। अब 20 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 25 के गुणनखंड में 5 हमारा आ चुका है, बचा क्या 2 गुणे 2। 15 के गुणनखंड करेंगे 3 और 5, 3 कहीं नहीं आया है, 5 हमारा आ चुका है तो 3 लिखेंगे। 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, 3 भी आ गया, 2 गुणे 2 भी आ गया है। इसका मतलब लासा कितना हो गया, 25 चौको 100 चौको 300। ठीक, इसका मतलब लासा 300 है। 300 कैसी संख्या है, 12, 15, 20 और 25 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित। पूर्णतया विभाजित का मतलब शेष कितना बचेगा, 0। अब हमें क्या बचाना है, शेष 9 बचाना है। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो सबसे पहले पूर्णतया विभाजित संख्या पता करके उसी संख्या में 9 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आइए हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें हम 2-4 क्वेश्चन आपको कह देते हैं। जैसे मान लीजिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 30 और 40 और 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का लासा निकालेंगे। फाइनल 10 शेष बचाना है क्योंकि पूर्णतया विभाजित संख्या लासा होगी, पूर्णतया विभाजित का मतलब शेष 0 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लासा निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास जो, ठीक है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बुक है आप वहाँ पे जाके देखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको डिस्कस करेंगे और जैसे ही पॉसिबल होगा या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कहीं पर भी। टेलीग्राम के ग्रुप बना हुआ, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस की जैसे ही PDF आएगी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।